वॉरेन बफेट ने इतना मैसिव वेल्थ कैसे बनाया, उसके ऊपर लगभग 2000 किताब लिखे जा चुके हैं। इन सारे किताब में एक लाइन कॉमन है, द गाय हैज बीन इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली फॉर 3 क्वार्टर्स ऑफ कंट्री। वॉरेन बफेट स्टॉक्स में तब से इन्वेस्ट कर रहे हैं जब वो बच्चे थे। उनकी 86.5 बिलियन डॉलर का नेटवर्थ है और उन्होंने ये 60 साल बाद इकट्ठा किया है। वो 75 साल से कॉन्सिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। जब वो 30 साल के थे उनका नेटवर्क 9.3 मिलियन डॉलर था। वही एक साधारण इंसान जो 20 साल तक पढ़ाई करता है और 30 साल तक वर्ल्ड एक्सप्लोर करता है और पैशन एक्सप्लोर करने के बाद उसका नेटवर्क $25,000 है, क्योंकि उसने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं की। अब अगर वो इन्वेस्टमेंट लेता है तो 60 साल की उम्र तक वो 22% रिटर्न कमाता है, तो प्रेजेंट टाइम उसका नेटवर्क $11.9 मिलियन होगा। और वहीं वॉरेन बफेट की नेटवर्क $86.5 मिलियन है। उनके कामयाबी का सबसे बड़ा कारण है उनका इन्वेस्टमेंट। उन्होंने 75 साल तक कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्टमेंट की, फिर उसे होल्ड करके रखा या उसे री इन्वेस्ट किया। उस समय के कंपाउंडिंग के एक्सप्लॉयटेशन रिजल्ट उन्हें दिए। Understanding the value of compounding is one of the most financial skill. Number 2, getting wealth versus staying wealth. ऑथर कहते हैं अमीर बनना एक बार के लिए फिर भी आसान है, लेकिन अमीर बने रहना आसान नहीं। इसीलिए बहुत सारे सेलिब्रिटी फाइनेंशियल स्टेटस अचीव करने के बाद भी ब्रेक हो गए। बिजनेस और इन्वेस्टिंग में सफलता पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना। ये फाइनेंशियल स्किल भी वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल से समझते हैं। वॉरेन बफेट के साथ बहुत सारे इन्वेस्टर रहे होंगे, फिर भी वॉरेन बफेट जैसे नेटवर्क किसी के पास नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक सरवाइव किया। उन्होंने 75 साल के इन्वेस्टिंग पीरियड में करीब 14 रेसिजन देखे, लेकिन वो पैनिक नहीं हुए। रजत गुप्ता की तरह अपने रेपुटेशन को कभी स्टॉक्स पर नहीं लगाया। उनका बड़ा बिजनेस स्ट्रैटेजी था वेल्थ एंड सर्वाइव। बस उसी सर्वाइवल ने उन्हें समय दिया जो दूसरे लोगों को नहीं मिला। उसी समय में कंपाउंडिंग फार्मूला से उनकी नेटवर्क जबरदस्त हो गई। इस बुक के 5 लेसन को ऑथर मॉर्गन हसल ने स्टोरी के जरिए बताए हैं। इसका और भी 15 लेसन बाकी है। सारे पॉइंट्स के लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। इसी के साथ हमारा द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की समरी खत्म होती है। ऐसी और नॉलेजेबल बुक समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं एक और नई टॉपिक पे। तब तक के लिए इट्स हार्ड टू लिव बट अंटिल वी मीट अगेन।